युगों युगों से इस धरती पर कई योद्धा हुए, कई राजा हुए और कई ऋषि मुनि, लेकिन एक नाम ऐसा है जो समय की सीमाओं को लांघकर आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें अनंत शक्ति है पर हृदय में केवल भक्ति, जिन्हें काल भी ना छू सका और जिन्हें मृत्यु पर भी विजय प्राप्त है। ये कहानी है केसरी नंदन अंजनी पुत्र रुद्रावतार महाबली हनुमान की। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर भी करें। हनुमान जी का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। इसके पीछे ब्रह्मांड की बड़ी शक्तियाँ काम कर रही थी। त्रेता युग का समय था। सुमेरु पर्वत पर वानर राज केसरी और उनकी पत्नी माता अंजना निवास करते थे। माता अंजना पूर्व जन्म में पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा थी, जिन्हें एक ऋषि के श्राप के कारण वानर रूप मिला था। इस श्राप से मुक्ति पाने का एक ही मार्ग था, भगवान शिव के अंश को पुत्र रूप में जन्म देना। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कर रहे थे। अग्निदेव ने उन्हें दिव्य खीर प्रसाद के रूप में दिया। उस खीर का एक छोटा सा अंश एक चील, जो वास्तव में मोहिनी रूप का हिस्सा था, झपट ले गई और उसे उड़ते हुए माता अंजना के हाथों में गिरा दिया, जो उस समय भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रही थी। वायुदेव ने उस प्रसाद को माता अंजना तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाई। इसीलिए हनुमान जी को अंजनी पुत्र के साथ साथ पवन पुत्र भी कहा जाता है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन साक्षात शिव के 11वें रुद्र अवतार ने पृथ्वी पर जन्म लिया। हनुमान जी बचपन से ही साधारण बालक नहीं थे। उनके भीतर असीमित ऊर्जा थी। एक सुबह नन्हे हनुमान को बहुत भूख लगी थी। उन्होंने आकाश में चमकते हुए लाल सूर्य को देखा। अपनी बाल सुलभ बुद्धि में उन्हें लगा कि वह कोई बड़ा मीठा और रसीला फल है। बिना किसी डर के उन्होंने एक लंबी छलांग लगाई। वह हवा में ऐसे उड़ने लगे जैसे पवन स्वयं उन्हें गति दे रहे हो। उसी दिन राहु भी सूर्य को ग्रहण लगाने आ रहा था, लेकिन नन्हे हनुमान की तेज को देखकर राहु डरकर भाग गया और इंद्रदेव के पास जा पहुंचा। जब इंद्रदेव ने देखा कि बालक सूर्य को निगलने जा रहा है, जिससे सृष्टि में अंधकार छा सकता है, तो उन्होंने क्रोध में आकर बालक पर अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रज से प्रहार किया। ब्रज सीधे हनुमान की ठोड़ी पर लगा, जिससे वे बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब पवन देव ने देखा कि उनके पुत्र पर प्रहार हुआ है, तो उन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर पूरे ब्रह्मांड से वायु का संचार रोक दिया। पशु, पक्षी, मनुष्य और देवता सभी प्राण वायु के बिना तड़पने लगे। सृष्टि को बचाने के लिए ब्रह्मा जी और सभी मुख्य देवता प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान को न केवल पुनर्जीवित किया, बल्कि उन्हें ऐसे वरदान दिए जिन्होंने उन्हें अजय बना दिया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तुम्हें कोई भी ब्रह्मास्त्र या ब्रह्मशाप नहीं मार पाएगा, तुम इच्छा मृत्यु प्राप्त करोगे। इंद्रदेव ने वरदान दिया कि मेरा व्रज भी अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम्हारी ठोड़ी पर जो लगे निशान के कारण हनुमान कहलाए। अग्निदेव ने वरदान दिए, अग्नि तुम्हें कभी जला नहीं रोक पाएगी। वरुण देव ने वरदान दिए, जल तुम्हें कभी डुबो नहीं पाएगा। यमराज ने भी वरदान दिए, तुम कभी यम के दंड के भागी नहीं बनोगे, तुम कालजयी होगे। इन्हीं वरदानों के कारण वे ब्रजदेह यानी बजरंगबली कहलाए। वरदानों ने हनुमान को अत्यंत शक्तिशाली बना दिया था, लेकिन वे अभी बालक ही थे। अपनी शक्ति के मद में वे ऋषियों के आश्रमों में जाकर उनकी पूजा सामग्री बिखेर देते थे या उन्हें परेशान करते थे। ऋषियों को पता था कि यह बालक भविष्य में धर्म की स्थापना का मुख्य स्तंभ बनेगा। इसीलिए उन्होंने हनुमान को एक अनुशासनात्मक श्राप दिया। हनुमान, तुम अपनी इन शक्तियों को तब तक भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें इनकी याद ना दिलाए। यही कारण था कि हनुमान जी एक साधारण वानर की तरह रहने लगे, जब तक कि उनकी मुलाकात प्रभु श्री राम से नहीं हुई।
हनुमान जी को शिक्षा प्राप्त करनी थी। उन्होंने सूर्यदेव को अपना गुरु चुना, लेकिन समस्या यह थी कि सूर्यदेव कभी रुक नहीं सकते थे, उन्हें निरंतर चलना था। हनुमान जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने सूर्यदेव के रथ के साथ साथ पीछे की ओर चलते हुए अपनी शिक्षा पूरी की। मात्र कुछ ही दिनों में उन्होंने समस्त वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। सूर्यदेव ने गुरु दक्षिणा के रूप में हनुमान से अपने पुत्र सुग्रीव की रक्षा करने का वचन मांगा। यह तो बस शुरुआत थी। एक बालक जो सूर्य को निगलने चला था, अब वह शस्त्रों और शास्त्रों का ज्ञाता बन चुका था। लेकिन अभी उनका असली उद्देश्य बाकी था। कैसे एक विस्मृत शक्तियों वाला वानर ब्रह्मांड के नायक श्री राम का सबसे बड़ा भक्त बना? कैसे उनकी मुलाकात ऋषिमुख पर्वत पर प्रभु राम से हुई? अगले भाग में हम देखेंगे हनुमान और श्री राम का वह मिलन जिसने इतिहास बदल दिया, बाली का आतंक और सुग्रीव की व्यथा।